नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा। दोस्तों, पशु संपदा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डाले गए हर क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। और ये क्वेश्चन राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1961 में की गई थी। दोस्तों, वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना से मतलब है कि राजस्थान के एकीकरण के बाद जो पहली पशु गणना हुई थी वह राजस्थान की वर्तमान की प्रथम पशु गणना थी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम ग्रामवार पशु गणना कब हुई थी, तो दोस्तों 1977 में राजस्थान की प्रथम ग्रामवार पशु गणना हुई थी। इसी के साथ 2007 में दोस्तों राजस्थान में प्रथम बार नस्लवार पशु गणना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों आपको याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल में कराई जाती है। तो दोस्तों, जो पशु गणना है वह हर 5 वर्ष के अंतराल में संपन्न कराई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, राजस्थान में पशु गणना पशुपालन विभाग द्वारा प्रति 5 वर्ष पश्चात राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पशु संपदा की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा राज्य का है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पशु संपदा की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध राजस्थान में या भारत में दुग्ध उत्पादन से माना जाता है। ठीक है, दुग्ध के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी, तो दोस्तों 1971 में राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। बात करें कि राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहां से हुई थी, तो दोस्तों अजमेर की पद्मा डेयरी से। कहां से? अजमेर की पद्मा डेयरी से राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली गोवंश की देसी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों, राजस्थान में गोवंश की देसी नस्ल सर्वाधिक रूप से थार पारकर पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपसे थार पारकर का मूल स्थान पूछ लिया जाए, तो दोस्तों इसका मूल स्थान पाकिस्तान का एक प्रांत है, सिंध प्रांत, वहां से इसका मूल स्थान माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों गोवंश में राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है वह भेड़ की नस्ल शेखावाटी नस्ल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोटी ऊन देने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है, तो दोस्तों वह मालपुरी नस्ल है। इसी के साथ दोस्तों सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की जो नस्ल है वह जैसलमेरी नस्ल है। ठीक है, तो तीनों ही नस्लें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि घग्गर प्रदेश में मुख्यतः गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो घग्गर प्रदेश है दोस्तों उसमें गोवंश की मुख्यतः राठी नस्ल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो राठी नस्ल है यह गोवंश की राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी है। इसी के साथ दोस्तों जो गोवंश की राठी नस्ल है उसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वह मल्लिकानाथ पशु मेला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इस पशु मेले का आयोजन राजस्थान में कहां किया जाता है, तो दोस्तों राजस्थान में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी की कौन सी नस्ल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकावाटी नस्ल। ठीक है, जो बकरी की सेकावाटी नस्ल है दोस्तों यह काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली एक नस्ल है। बात करें काजरी की, तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काजरी की स्थापना राजस्थान में कब की गई थी, तो दोस्तों काजरी की जो स्थापना है वह 1952 में की गई थी। और यदि आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों काजरी का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों राजस्थान में 1975 में डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में बीकानेर जिले में जोहड़बीड़ नामक स्थान पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ दोस्तों आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी याद रखने हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहां है, तो दोस्तों उदयपुर जिले के वल्लभनगर स्थान पर राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र की, तो टोंक जिले के अविका नगर नामक स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों यहां से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस पशु संपदा में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो दोस्तों बकरी, ऊंट, गधा, इन तीनों ही पशु संपदा में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्तिक पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कार्तिक पशु मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि जो कार्तिक पशु मेला है वह पशु संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आय की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी। यदि आपसे बात की जाए कि वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में कहां आयोजित होता है, तो दोस्तों नागौर जिले के पर्वतसर नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खुंडी किस पशु की एक प्रमुख नस्ल है। तो दोस्तों जो खुंडी है वह भैंस की एक प्रमुख नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो खुंडी नस्ल है इसे कुन्नी और मुर्रा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है, तो दोस्तों राजस्थान में खुंडी नस्ल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों भैंस संपदा में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थारपारकर। दोस्तों थारपारकर एक गोवंश की नस्ल है जो राजस्थान में डेयरी विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो दोस्तों गोवंश की थारपारकर नस्ल राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में पाए जाने वाली
बकरी की एक नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में बकरी की जमुनापरी नस्ल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मांस के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों वह मारवाड़ी नस्ल है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों वह बारबरी नस्ल है। तो तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाचना तथा गोमट किस पशु की मुख्य नस्लें हैं? तो दोस्तों नाचना तथा गोमट ऊंट की मुख्य नस्लें हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो नाचना नस्ल है दोस्तों यह ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल होती है, और जो गोमट नस्ल है यह सबसे ज्यादा भारवाहक नस्ल होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन दोस्तों 5.68 करोड़ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बकरी प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में अजमेर जिले में रामसर नामक स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, बात करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चारा बीज उत्पादन केंद्र कहां स्थित है, तो दोस्तों मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, यहां पे चारा बीज उत्पादन केंद्र है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों जो वल्लभ नगर है उसमें भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तीनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,